to use the brain smartly. देखिए दो चीजें हैं, एक आप है एक ब्रेन है। और आपको ये बता दूं, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में, लिसन वेरी केयरफुली प्लीज। अब आपको मैं ये बता दूं कि ब्रेन से पंगा लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ब्रेन में असंख्य सूत्र हैं और असंख्य संभावनाएं, इनफाइनाइट। कैसे? अब सोचो, ऐसे बंदे से पंगा लेना, आप नॉर्मल हो, ठीक ठाक हो, लेकिन असीमित शक्ति वाला कोई पहलवान आपके सामने हो, भैया उससे पंगा लेने के लिए ना अकेले आपकी ताकत काम नहीं देगी, आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी, राइट? और अगर आपको गेम्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो जूडो, कराटे, ये गेम सुने हैं भाई साहब? इसमें ये बड़ा ब्रेन का गेम है। इसमें स्मार्ट टेक्निक्स के द्वारा आप सामने वाले की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसको ना लगे तो वो एक दिन मैं इनसे बोलता हूं सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, ये वाली क्लासेस हम लेते हैं। रीजन भी खुद ही डिफेंस से है तो हमें आता है। आई विल टेल यू, और आप हैरान रह जाएंगे कि इतने कमाल की टेक्निक्स, बेटा इतने कमाल की टेक्निक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अगर हमें यूज करना आता है, बेटा यूज करना आता है तो हम इससे बहुत बड़े रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो हमें क्या समझना है? पहले ब्रेन को समझना है, फिर उसकी मेथोडोलॉजी समझनी है, और फिर उसकी काट निकालनी है, तो हम इसको यूज कर पाएंगे। और वही ब्रेन काम तो वैसे ही करेगा, लेकिन हमारी मर्जी के अनुसार करेगा। देखो, ब्रेन क्योंकि ज्यादा पावरफुल है हमसे, बॉडी से, और पूरी बॉडी को पता कौन कंट्रोल करता है? बॉडी ब्रेन को कंट्रोल नहीं करती, माइंडेड। अब देखो यहां भी मैं कह रहा हूं माइंडेड, यानी सारा गेम माइंड पर है। और तो और कोई हमारे बीच में अगर कोई बोलने लगे, हम दो दोस्त बात कर रहे हैं, तभी हम क्या कहते हैं? ओ माइंड योर ओन बिजनेस, राइट? यानी अपना काम कर, अपना दिमाग अपनी जगह पे लगा, हमारे बीच में मत लगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार कोई उल्टा सीधा बोले, हम क्या बोलते हैं? माइंड योर लैंग्वेज बोलते, यानी सब चीज माइंड से कंट्रोल हो रही है। और सोचो ना, ये माइंड ही तो है भाई साहब, बात मत करिए, ये माइंड ही तो है। एक बच्चा तो फेल हो रहा है, एक ही कंपार्टमेंट आ रही है बैक, और एक टॉप कर रहा है, पढ़ाया सबको बराबर के, तो ये माइंड ही तो है। तो क्या सबके माइंड्स अलग अलग हैं? बेसिकली एक जैसे। जो माइंड की कंस्ट्रक्शन है, जो माइंड का कंस्टिट्यूशन है, वो सेम है, लेकिन वर्किंग मेथोडोलॉजी हमारे अनुसार है। जिसको यूज करना आ गया वो उससे बढ़िया रिजल्ट्स ले लेगा। आपके पास बढ़िया गाड़ी है, चलानी नहीं आती, बेकार है। हमारे पास फोन्स हैं, सबके पास। आप यकीन मानना, बहुत कम लोगों को फोन के सारे फंक्शन पता होंगे। भाई मेरे हाथ में ये जो फोन है, मुझे इसके सारे फंक्शन सीरियसली बता रहा हूं, नहीं पता। ऐसी ऐसी सीक्रेट ट्रिक्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट। ऐसी ऐसी टेक्निक्स इसमें मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे जो हमने शायद ध्यान नहीं दिए होते, और जब हमें पता लगता है हम कहते हैं अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो कमाल का फीचर है। फीचर क्या नया आया उसमें? फीचर पहले से था, हमें यूज करना नहीं आ रहा। तो ये जो है, इस टेक्निक की आज हम बात कर रहे हैं। हमारा ब्रेन पता क्या करता है? हर समय अपनी चलाता है, हमें अपनी चलानी है, बस गेम इतना सा है। कैसे? ब्रेन पता क्या कहता है? ब्रेन बड़ा स्मार्ट है, ब्रेन हमेशा आपको चीट करेगा, आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, डोमिनेट करेगा ब्रेन आपको। लेकिन जब हम ब्रेन को डोमिनेट कर जाते हैं तो रिजल्ट्स बड़े खतरनाक वाले आते हैं, बढ़िया वाले रिजल्ट्स। कैसे डोमिनेट करेंगे? जैसा मैंने अभी कहा, पहले हमें यह समझना पड़ेगा ब्रेन काम कैसे करता है। ब्रेन पता कैसे काम करता है? ब्रेन ऐसे काम करता है, आपने डिसाइड किया
भाई मैं हर रोज सुबह उठते ही फ्रेश होते ही पढ़ने बैठूंगा, ब्रेन पता क्या कहेगा? पागल है क्या? पागल है क्या? सुबह उठते ही, अबे सुबह सुबह तो नींद आती है, चिल कर, मौज ले, मुझे भी मौज लेने दे, ब्रेन ये बोलेगा। अब आपको यही देखना है। इसी तरह रात को सोओगे ना, सोने से पहले आप अपने आप को कहोगे सुबह ना 4 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अलार्म भी लगा दूंगा, लगा दिया, यहां तक आपका काम। अब गेम शुरू होगा ब्रेन का। जैसे ही आप सोने की कोशिश करोगे, ब्रेन आपको सोने भी नहीं देगा, माइंड इधर उधर भागेगा, याद आ रहा है किसी फ्रेंड की बात आ गई, कॉलेज में कोई बात की थी वो ध्यान में आ गई, किसी से मैंने लेना था कुछ, मेरे पैसे थे वो ध्यान में आ गया, और किसी शादी में गए थे उसकी घटना याद आ गई, पता नहीं क्या क्या याद आता रहेगा। राइट कॉन्स्टेंट, प्लीज डू नॉट स्पीक इन बिटवीन। क्या करूं मैं आपका? आप मेरे छोटे बच्चे नहीं, अगर आपको लगता है मुझसे ज्यादा अच्छा आप बोल सकते हैं तो आप आ जाइए, मैं बैठता हूं, और यकीन मानिए बहुत पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ मैं सुनूंगा। देखिए मेरा क्लियर फंडा है, आपके मतलब की चीज है तो ले लो, बेमतलब में मत सुनो, मेरा भी और आपका भी टाइम खराब मत करो। यही वीडियो मैं अकेले में बैठ के बना लूं, भरी हुई क्लास में मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि बना के तो मैं छोड़ूंगा। मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, सर इस टॉपिक पे बनाओ ना, हाउ टू यूज द ब्रेन। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब क्या होने वाला है? पहले तो आपको सोने नहीं दे रहा, सोओगे नहीं टाइम से, नींद पूरी नहीं होगी तो बेचैन रहोगे, उठोगे रेस्टलेस, मतलब मजा नहीं आने वाला, फ्रेश नहीं उठोगे। तो अभी तो सोने ही नहीं दे रहा आपको, अब पता नहीं आपको करवटें बदल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, शू शू करके आ रहे हैं, कभी पानी पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। पढ़ने की कोशिश करें तो डॉज करने लगता है, स्लीपिंग पिल की तरह। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ब्रेन क्या कर रहा है? ब्रेन आपसे खेल रहा है, समझ लो। फिर सुबह जैसे ही अलार्म बजने वाली होगी, देखना आप खेल, तुरंत उसके पहले हो सकता है आपकी आंख खुलने पड़े, और फिर आपने टाइम देखा 3:30 बजे, ब्रेन कहेगा अबे अभी 3:30 बजे हैं, पागल हो रहा है क्या, सो जा, थोड़ी देर रुक, आधा घंटा है, आधे घंटे बाद 4 बजे पे अलार्म बोला, ब्रेन कह रहा है क्या हो गया, सो जा, बंद कर। तो हम बंद तो नहीं किए, स्नूज पे डाल दिए, स्नूज यू अंडरस्टैंड? यस सर। स्टैंड बाई मोड है कि 10 मिनट से बाद 10 मिनट के फिर बज रहा है, ब्रेन क्या कह रहा है, हमें बंद करना है इसे, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, आराम कर, कल से उठ जाना, दिन भी तो पढ़ा है, इतना बड़ा पढ़ा हुआ है क्या, पूरे दिन तो पढ़ता नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये ब्रेन कह रहा है हमसे, और हम क्या कर रहे हैं, उसको सुन लेते हैं, उसकी मान लेते हैं, क्योंकि हम कमजोर हैं, ब्रेन मजबूत है। तो जो ये फिलॉसफी है, लॉ ऑफ नेचर है, जो पावरफुल होगा वही डोमिनेट करेगा। जंगल का राजा शेर, पता है क्यों जंगल का राजा है, कभी सोचा है? क्या उसमें असीम शक्ति है? उससे ज्यादा शक्तिशाली हाथी है जंगल में, ध्यान रखना। क्या उसमें ब्रेन है? ब्रेन तो सब में है। उससे स्मार्ट ब्रेन पता है जंगल में किसका होता है? सबसे स्मार्ट ब्रेन बताओ आपको, इज राइट, काफी हद तक फॉक्स, लेकिन एक का ब्रेन तो लगभग हमारे जैसा है, जिसका नाम है मंकी, बंदर, लगभग हमारे जैसा, हमारे पूर्वज लगभग उनके जैसे थे। होमो सैपियंस की मैं बात करूं तो, यू रिमेंबर? नाउ लिसन, लिसन लिसन, बोलना नहीं सुनना है, बाद में बात करेंगे, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, एक नहीं अनेक क्वेश्चन पूछना, हर एक का जवाब दूंगा, आई प्रॉमिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब हो क्या रहा है, बंदर में दिमाग तो बहुत है, ध्यान देना, लेकिन उसको ये बात पता नहीं,
और उसमें ना वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो ये कह सके हाँ मैं जंगल का राजा हूं। हाथी में ताकत बहुत है, कॉन्फिडेंस नहीं। कॉन्फिडेंस होता ना, सोचकर देखो, तो एक आदमी वैसे ही हाथी को कंट्रोल कर लेता है, उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे खुद हाथी से कहता है अपनी सूंड पे बिठा के मुझे चढ़ा ऊपर। ट्राई टू अंडरस्टैंड। शेर को ये पता है मैं शेर हूं, मैं जंगल का राजा हूं, उसको वो जो कॉन्फिडेंस है ना वो जिता रहा है। सेम हमारे केस में हो रहा है। माइंड को ना अपने ऊपर पूरा गर्व है, घमंड नहीं, गर्व है। हमारा को झूठा घमंड है। हाँ, अरे मेरा माइंड तो मेरे कंट्रोल में चलता है, नहीं चलता। जिनका उनके कंट्रोल में चलता है ना वो सुपर पावर बन जाते हैं, वो एकदम ब्रिलियंट निकलते हैं किसी भी फील्ड में। और यकीन मानना ब्रेन की इतनी संभावना है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टीटास्कर हो सकते हैं, हर फन वाला बन सकते हैं। जिस भी चीज में हाथ डालोगे ना टॉप पे खड़े होगे। ये मेरा चैलेंज है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, अच्छे सिंगर, अच्छे डांसर, अच्छे राइटर, अच्छे एक्टर, अच्छे डायरेक्टर, पता नहीं क्या क्या। कारण क्या है? उनको अपना ब्रेन यूज करना है, यही सीखना है हमें। तो क्या करना चाहिए ऐसी जगह पर? बड़ी साफ सी बात, अपनी सुनो और ब्रेन को बोलो ओ सुन, तू मेरे अंदर है, मैं तेरे अंदर नहीं हूं। उसको समझाओ उसकी औकात। तुझे तेरी मजबूरी है मेरे अंदर रहना। आपने देखा होगा बहुत सारी बॉडीज बिना दिमाग के भी घूमती हैं। मजाक नहीं कर रहा मैं आपको, बिल्कुल अकल से पैदल लोग। और एक और बात बताऊं, जितने अकल से पैदल होंगे ना उतने लंबे चौड़े तगड़े विशालकाय, बुद्धि नहीं होगी नाम को। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जिनमें बुद्धि है उनको बहुत लंबा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। वही शेर के एग्जाम्पल पे आ जाओ, उनको वो कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है कि यस आई कैन डू इट। तो आज के बाद हमें क्या करना है? अपना एक प्लान बनाइए, वो तो आप ही बनाओगे, और ब्रेन को बोलिए कि ओ सुन भाई, इसको फॉलो करना है मुझे, और दुनिया की कोई ताकत मुझे इसे फॉलो करने से रोक नहीं सकती। लेकिन इसके लिए एक बात जरूर समझ लेना, आपको थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा। देखो, एक माँ होती है ना, माँ या पिता होते हैं। कई बार हम बच्चे जो छोटे होते हैं, बचपन में कोई छोटा था ओके, आपने महसूस किया होगा हम बचपन में अपने छोटेपन में बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं जिनमें शायद हमें चोट लग सकती है, जबकि हमें बहुत मजा आ रहा होता है। मम्मी फिर भी पकड़ेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी, रोकेगी, और अगर हम फिर भी नहीं मानते तो कई बार पिताजी तक बात पहुंच जाती है, और पिताजी एक दो बार समझाते हैं और तीसरी बार समझा ही देते हैं। Am I right? फिर ढंग से समझाते हैं उस वाली भाषा में जो हमें समझ में आती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कारण क्या है? उन्होंने क्यों बदले मेथड्स? उनको ये पता है ये बच्चा मेरा है, इसका फायदा और नुकसान मुझे देखना है। जैसा मैं अक्सर आप लोगों से कहता हूं कि दोस्तों, मैं ये नहीं देखता कि आपको कैसा लगेगा, मैं ये देखता हूं कि आपको क्या मिलेगा। इसलिए थोड़ा सख्त चलता हूं आपके ऊपर, बट आई एम सॉफ्ट एंड स्ट्रिक्ट। दोनों कंट्रास्ट है मेरे पास। मैं बहुत सॉफ्ट हूं उनके लिए जो मेरे साथ सॉफ्ट है, बात को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है अपने भविष्य के बारे में तो यकीन मानिए, आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन टू नेग यू। पीछा छोड़ूंगा नहीं आपका, क्योंकि मुझे आपके फायदे से मतलब है। आपको कैसा लगेगा इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है। मैंने कहा ना, क्या मिलेगा उस पर ध्यान रहेगा, मेरा फोकस उस पर है। और आप जो भी कुछ बनोगे ना अपनी लाइफ में, मेरे लिए कोई नहीं बनेगा, माइंड है। आप पर्सनली अपने लिए बनने वाले हो, आप अपने माँ बाप के लिए भी नहीं बनने वाले। चाहे आपको खराब लगे इस समय मेरी बात, पर है ये कड़वा सच। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने करना क्या है? आपको लिखना है अपना पूरा डेली रूटीन और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है।
अगर आपने ये लिख दिया ना कि मुझे 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तो जो ये कहता हो ना अभी थोड़ी देर बाद, जैसे मैंने कहा मैं क्वेश्चन में लूंगा, आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चन का आंसर करूंगा, आई प्रॉमिस यू। आप मेरी सुन लो तो मैं आपकी सुनूंगा, बहुत खुला के। आप मेरी नहीं सुनोगे मैं आपकी नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरी सुनने में आपका फायदा है। आगे चॉइस इज योर्स। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड करना क्या है। जो स्केड्यूल आपने बना लिया, जो गोल आपने सेट कर लिया, जिस रास्ते पर आप चल पड़े, उस पर आपको स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना है। उस रूटीन को आपको फॉलो करना है। किससे करवाओगे? आपके ब्रेन से। उसको करवाओ फॉलो। वो जब बोले ना आपको सुबह पढ़ लेना, अभी सो जाओ, तो उसको बोलना चिल, लिसन टू मी, मैं अभी पढ़ूंगा, इसी वक्त पढ़ूंगा और इतनी देर तक पढ़ूंगा। एक बार, 2 बार, 3 बार। देखिए, कभी आप गलत काम करने भी चलते हो ना, आप एग्री करोगे मेरी बात से, यकीन मानना अंदर से कोई आवाज है जो आती है। कुछ तो है हमारे कॉन्शियस में जो हमें ये आगाह करता है कि आप गलत करने जा रहे हो। वरना सोचो हम ये क्यों देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप कुछ गलत ऐसी चीज खाते या पीते हो जिसे पापा मम्मी या हमारे कोई अपने देख के नाराज हो गए, राइट? क्यों? क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो हमारा नुकसान नहीं चाहते। और इसीलिए ये बात हमको भी पता है, इसीलिए हम ये देखते हैं कोई देखते नहीं ना। क्यों करते हो छुप के? आओ ना, मुंह में लंबी वाली लगा के आओ, गोल्ड फ्लैग की बड़ी वाली। यहाँ कॉलेज में घुसो ना, क्या बात है? एक दिन घुसना, दूसरे दिन घुसना नहीं पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। आउट ऑफ द जोक आई एम टॉकिंग वेरी सीरियस। हम क्यों छुप के काम कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो काम गलत है। तो ब्रेन भी आपको देगा रिमाइंडर्स। और एक बात बताऊं, इसको चेक करने का तरीका, छोड़ दो आप अलार्म। अगर आपने सिंसियरली, मोबाइल तो अब आए हैं, इसके पहले मोबाइल तो नहीं थे। जरा याद करो, कई बार हम सब में से किसी ना किसी के साथ, या हो सकता है हम सबके साथ एक आध बार तो जरूर ऐसा हुआ होगा कि आप रात को ये डिसाइड करके सोए कि भाई सुबह मुझे फलां जगह बहुत इंपॉर्टेंट है और जाना ही है और मुझे इतने बजे उठना है। भाई साहब, उससे कहीं पहले शायद आपकी आंख खुल जाएगी। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है पूरी रात आपको नींद ही ना आए। देखो दोस्तों, आपने महसूस भी किया होगा, हम बहुत खुश हो तो एंजाइटी की वजह से हमें नींद नहीं आती, और बहुत दुखी हो तो भी उस एंजाइटी की वजह से, एंजाइटी नेगेटिव है बट स्टिल नींद नहीं आई। सर कभी कभी सोए रह जाते हैं। सॉरी, कभी सोए रह जाते, सोचते हैं कि उठ जाना है, लेकिन नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये क्यों हो रहा है? कंट्रोल क्यों फेल हो रहे हैं? क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि हमें यूज करना ही नहीं आ रहा, ब्रेन यूज करना नहीं आ रहा। आई चैलेंज, इतनी संभावना है ब्रेन में कि अगर आप यूज करना सीख लो तो बहुत कमाल के रिजल्ट्स आएंगे। तो क्या करना? उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराना। कितना दिन? मैं अब आपको ये भी बता दूं कि ब्रेन को टैम करने में कितना टाइम लगेगा। मैं अक्सर बोलता हूं ओनली 3 वीक्स, 21 डेज। ऐसा क्यों कह देता हूं? क्योंकि ये बायोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूवन है। जी हाँ, आप मोटा मोटी ऐसा मान लो ना कि भाई 1 महीना तो मुझे मेहनत करनी है, फिर यकीन मानना ब्रेन ट्रेन हो जाता है। ये कुछ इस तरह है कि हमारे घर में हमने कोई डॉग पाल लिया, उसको जैसा उसके साथ आप करोगे ना, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे सुबह सुबह आप उसको घुमाने ले चलो, रोज आप 2-4 दिन ले जाओगे ना, 5वें दिन खुद भौंकना शुरू कर देगा। टाइम होते ही आपको अलार्म बजाएगा वो। और कुछ लोग जो गांव से संबद्ध हैं, गाय भैंस का दूध निकालते हैं हम लोग, यकीन मानना वो अपने टाइमिंग पे ना खुद से बोलना शुरू कर देंगे, ओ भाई साहब किधर हो, आओ दूध निकालो। राइट है, करोगे? खुद से सोच के देखो। और बताऊं, कुछ लोग चाय पीते होंगे हम में से,
भाई साहब चाय की इतनी भयंकर आदत है कि अगर शाम के 5 बजे उन्हें चाय पीने की आदत है और किसी एक पर्टिकुलर दिन उनको चाय ना मिले, सर में दर्द, माइंड डिस्टर्ब, याद नहीं आ रहा क्या हुआ, बड़े डिस्टर्ब से घूमेंगे, अचानक किसी ने पूछ लिया भाई कैसे हो रहा है, कैसी नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, बोले आ यार चाय पीते हैं, बोले हाँ, अबे यार याद आया भाई आज चाय नहीं। और आप यकीन मानना, क्योंकि वो कैफीन जो चाय के अंदर है उसकी आदत पड़ चुकी है हमें, तो वो कूदी मार रहा है एक्चुअली। वो कह रहा भाई मेरा टाइम हो गया, दे मुझे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और एक और बात बताऊं, माइंड उतना पावरफुल है कि इससे कितनी भी प्रोग्रामिंग कर लो आप, कितनी भी कोडिंग डिकोडिंग कर दो इसके साथ, बिलीव मी ये सबको बहुत आराम से तुम्हें सेट करके और रिकॉल करके और वर्किंग करके देगा, प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू हैंडल। शर्त यह है कि आपको आना चाहिए कैसे हैंडल करना। पहले तो आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए कि हम इसको प्लान कैसे करेंगे, इसको टाइम कैसे करेंगे। तो वही तरीका बता रहा हूं। माइंड से ये मत समझो कि माइंड कर देगा, हाँ हाँ आपको करवाना पड़ेगा। हाँ एक बार इसे सेट कर दो फिर ये अपने आप करता रहेगा। जैसे मैं अपने केस में बताता हूं, देखिए आई टॉक वेरी प्रैक्टिकल ऑलवेज, और विदाउट प्रूफ तो मैं बात ही नहीं करता। बेसिकली इंजीनियर है तो आदत है टेक्निकली प्रूफ करने की। आप ये देखिए सुबह सुबह मेरी आदत है, सुबह मैं ये नहीं कहता इतने बजे उतने बजे कितने बजे, बट ऑलमोस्ट अगर 5 o'clock मान लिया आँख खुलने की आदत है तो उसके पास आसपास ना आँख खुल जाती है। उसके बाद मेरे को जो जैसे कुछ पढ़ना है, कुछ सोचना है, कुछ भगवान से बात करनी है, मैं वो बोलता हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आँख खुलते ही ऑटोमेटिकली वो बोलना शुरू हो जाता है मन मन में। वो दिखाने के लिए नहीं है, वो मेरे और ऊपर वाले के बीच की बात। आप जानना चाहें तो बस मैं इतना कहता हूं, सुबह सुबह उठते ही ना अपने अब तक के सारे गुनाहों की माफी मांगता हूं सुपर वाले से, और ये कहता हूं कि कम से कम आगे के लिए मेरे हाथ से सब अच्छा हो। और यही बात मैं रात को सोते हुए अपने आप से बोल रहा हूं, बिलीव मी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, आंख खुलते ही आदत है थोड़ा पानी पीने की, तो तुरंत चाहिए। और जैसे ही थोड़ा पानी पिया, अब समझना जरा मैं क्या बताने जा रहा हूं, जैसे ही थोड़ा पानी पिया फिर आदत है सीधे नंबर 2 नेचुरल कॉल, मतलब वहां तक जाते जाते मामला रेडी होता है। फिर आई गो इनसाइड एंड कम आउट, आई गेट फ्रेश, टच वुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके तुरंत बाद आदत है कि थोड़ा बहुत हाथ पैर हिलाना, एक्सरसाइज, ये रूल है, वरना मेरा शरीर चलेगा नहीं। डिफेंस वाली आदत पड़ी, वो थोड़ी सी एक्सरसाइज करके फिर शरीर खुल जाता है। फिर उसके इमीडिएटली बाद सिस्टम, इतनी देर में ब्रश करता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिस्टम क्या बना रखा है, कोई काम भी ना रुके, एक दूसरे से रिलेटेड जो बनाते हैं उनको पता होगा, जिनके है ही नहीं मैं कहता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतनी देर में ब्रश हो जाएगा, ब्रश होते ही फिर स्नान ध्यान जो भी है, स्नान करते वक्त भी मुझे आदत है मंत्रोच्चारण की, सारे मंत्र उधर ही बोल लेता हूं। यकीन मानना मेरी यही पूजा है, मेरी सारी पूजा नहा के रेडी होने तक मेरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। मैं अलग से भगवान को घेर के नहीं बैठता, बिलीव मी। मुझे लगता ही नहीं कि 5 वक्त पूजा करो अलग से या 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नहीं लगता मुझे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, आपको लगता है आप करो, आई डोंट माइंड। लेकिन मुझे ये लगता है उसने काम करना है, हमें काम करने के लिए भेजा है, उसकी हम पूजा करें ना करें। आपने सुना भी होगा कर्महीन पूजा में, कर्म ही पूजा है। 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, कर्म अच्छे ना हो सब बेकार है। रोजे रखो, नियत साफ ना हो बेकार है। रोजा ही रखना तो रूह का रखो। व्रत पूजा पाठ सब बेकार है अगर मन साफ नहीं है, और मन साफ है तो सब माफ है। ये मेरा कहना है, तो मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हो क्या है। मैंने अपने ब्रेन को ट्रेन किया ऐसे। और बताऊं, अब इससे आगे की बताऊं,
ये छोटी छोटी ट्रेनिंग से क्या होगा, देखो कमाल ऐसा हो जाता है, कई लोगों को आपने देखा होगा वो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं और जब बारी आएगी ना रिकॉल करने की, ये याद कितना रहा पता लगा कुछ याद नहीं, कुछ को 30% याद है, कुछ को 50% याद है, कुछ का तो डब्बा ही बोल क्या पढ़ा था। और आप यकीन मानना अगर आप ब्रेन को ट्रेन करोगे ऐसी चीजों के लिए, अभी और भी कुछ टिप्स बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लो, बहुत कमाल का होने वाला है और ये काम करेगा। आज ही से चालू करना और ना काम करे फिर मेरे को बोलना क्या करना है, सोच लो। ये हम कर क्या रहे हैं, हम ब्रेन को बता रहे हैं कि भैया तू मुझे इंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, मैं तेरे को इंस्ट्रक्ट करूंगा और तुझे मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। शुरू में करेगा नहीं, करवाना पड़ेगा। जैसे हम ट्रेन करते हैं किसी को, छोटे बच्चों को भी शुरू में थोड़ी उठ के भागने लग जाते हैं, पहले तो वो चलते भी नहीं होते, उनको धीरे धीरे पकड़ के चलना सिखाते हैं ना। और ये वही बच्चे हैं आज दौड़वाल हो जाए इनसे, फिर तो ये हुसैन बोल्ट भी बन जाते हैं, पीटी उषा भी बनते हैं। राइट टू अंडरस्टैंड, ट्रेन करना पड़ता है। सेम वेज ब्रेन इज अ बेबी, यू हैव टू ट्रेन इट। ब्रेन को अपना ही बच्चा मान लो और इसको ट्रेन कर लो, फिर ये आपके लिए काम करेगा जिंदगी भर, आपको काम करने की जरूरत है। और बताऊं, एक बार पढ़ोगे स्कैन हो जाएगा, टचवुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे साथ तो होता है, बस एक बार पढ़ने की जरूरत है। मैंने आज तक, आप कहते हो ना मैं याद कर रहा हूं, मैंने आज तक याद किया ही नहीं, याद करने की जरूरत ही नहीं है। समझ लो ना चीजों को, समझ के सेट कर लो इधर, बाद में तो माइंड को रिकॉल करके देना, क्यों ना पहले से इससे काम करा लो, रिकॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे आप कहोगे रिकॉल, वो फट से बटन दबाते ही सारा सामने रहेगा, क्या बुराई है। तो क्या आप ये जानना चाहते हो कि इस ब्रेन को हमारे अंडर में काम करने लगे, ऐसा करने के लिए हम क्या करें? वुड यू लाइक टू नो? कुछ छोटे छोटे मेथड्स बताऊं, कुछ छोटे छोटे प्रयोग बताता हूं दोस्तों। पता है क्या करना, बहुत कमाल का काम होने वाला है, जिनको मेमोरी बिल्कुल शार्प करनी है कि एक बार देखा एकदम स्कैन हो गया। अगर ये लेवल की चाहिए तो अभी जरा बिल्कुल एक दूसरे से बात ना करना, कुछ दिखाता हूं। जो लोग, कोई लोग यहाँ लेफ्टी हैं क्या? ओके, लेफ्टी लोग हाथ उठाएं। आपको क्या लगता है, आप पूरी क्लास से पूछ रहा हूं मैं, पूरी क्लास से क्या लगता है, मैं लेफ्टी हूं या राइटी हूं? इतने दिनों से आप मेरे टच में हो, बताओ। राइटिंग। किसी को लेफ्टी तो नहीं लगा? ये मेरा कंट्रोल है। आई कैन डू ऑल द थिंग्स विद बोथ द हैंड्स। दोनों से खेल सकता हूं, दोनों से बॉलिंग कर सकता हूं, दोनों से खा सकता हूं, दोनों से। वेट, लेकिन बस लिखना केवल राइट हैंड से मैंने ट्रेन किया अपने आप। बाकी सारे काम ज्यादातर अगर आप ध्यान दोगे, किसी वीडियो में भी उठा के देख लेना, मेरा लेफ्ट हैंड ही चलता है। आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया कभी, कभी भी ध्यान देना, लेफ्ट ही चलेगा आगे। मैंने काम असाइन किए हुए हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट काम जैसे खाना और लिखना, ये दो राइट हैंड को दे दिए, बाकी मैंने कहा अब तुम करो, ये सारा तुम्हारा। इससे फायदा क्या हो रहा है? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा है, आपको पता नहीं, ब्रेन के 3 हिस्से हैं। सेरेब्रम यहां है पीछे या यहां है, बताओ। आपको बताऊं, ये जो याद वाद रखने की चीज है ना, ये यहां है, यहां। और ये जो ना, ये फैक्ट्री है दिमाग की, जिसमें कहते हैं ना छोटा ब्रेन, दिस इज फैक्ट्री। ये माँ है, जो अनकॉन्शियस ब्रेन है वो यहाँ है, सेरेब्रम यहाँ है। तो जो ये छोटे मोटे काम हम रोजमर्रा के करते हैं वो सब इधर से ही हो जाएंगे, मेमोरी भी इधर से ही हो जाएगी। ये जो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, इसको कंट्रोल करने का तरीका बता रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोग, अगर आपने ध्यान दिया हो, अब आप एग्री कर जाओगे, कभी किसी को देखा पैरालिसिस हो गया, कहते हो अधरंग मार गया। अधरंग मतलब आधा हिस्सा उसका बेकार हो गया। तो आपको ये बता दूं, जब हमारा राइट ब्रेन पे आप ध्यान दोगे ना, तो ये लेफ्ट के पूरी बॉडी के हिस्सों को कंट्रोल करता है। अगर आपने
बायोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी है, जूलॉजी पढ़ी है। और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है ब्रेन का, ये हमारे राइट के हिस्सों को कंट्रोल करता है। ये क्रॉस है मेरे दोस्त, ये क्रॉस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्रॉस है। अब जरा देखो क्या करना क्या है। इसका मतलब हमारे ब्रेन का ना केवल आधा हिस्सा काम कर रहा है। जो राइटी है उनका लेफ्ट ब्रेन काम कर रहा है, जो लेफ्टी है उनका राइट ब्रेन काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग मेरे बोलने से पहले समझ गए होंगे कि अगर दोनों हिस्सों को काम करा दे कैपेसिटी डबल हो जाएगी कि नहीं। तो मेरे भाई यही तो करना था। जो 50% रिजल्ट है, आई चैलेंज रिजल्ट 100% हो जाएंगे। आपको क्या करना है, जो राइटी है ना, जरा लेफ्ट हाथ से, अब देखो मैसेज कैसे जाएगा। या तो लेफ्ट ब्रेन को आपको एक्टिवेट करना आता हो डायरेक्टली, उसके लिए बहुत बड़ा आपको कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, वहां अंदर से एक्टिवेट करना पड़ेगा सिक्स्थ सेंस पे जाके, तो वो मुश्किल है। तो एक आसान तरीका बता दूं, इसको उल्टा कर दो। मतलब लेफ्ट वाला, सारे लेफ्ट जो हिस्से हैं शरीर के, उनसे काम लेना शुरू कर दो। मतलब बहुत सारे छोटे मोटे काम ऐसे हैं दोस्तों जो हम लेफ्ट हैंड से कर सकते हैं। जैसे आपको लगेगा नहीं मैं तो राइटी हूं, मेरे से कैसे होगा, मानता हूं, चलो लिखना नहीं होगा, एग्री। खाना खाना नहीं होगा, एग्री। एक बात बताओ, ग्लास यहां से उठा के यहां रखना है, ये हो जाएगा? ये वाला स्टार्ट करो। अच्छा, पेन से लिखना है राइट हैंड से, राइट, सामने पेन रखा है, पेन को उठा के राइट हैंड को दे सकते हो, इतना तो हो सकता है। राइट कॉन्स्टेंट में क्या कह रहा हूं, पेन की कैप खोलनी है, लेफ्ट हैंड से खोल लो, वापस बंद करनी है, लेफ्ट हैंड से कर लो, रखना है लेफ्ट हैंड से कर लो। जो जो कुछ हो सकता है आपको लगता है। और बताऊं, ध्यान से सुनो, अगर और तेज एक्टिवेट करना है तो वो सारा काम जो आपको लगता है लेफ्ट से नहीं हो सकता, उसको लेफ्ट से करना शुरू कर दो। जैसे आप बिलीव करना, मैं सारा ब्रश करना हो, कुछ भी करना हो, सब लेफ्ट से करता हूं, शेविंग फोम वगैरह सब। और बताऊं क्या करता हूं फिर, अब जब मैंने उनको बैलेंस में ले आया, दोनों को, ब्रेन के दोनों हिस्से एक्टिवेट कर लिए, तो पता क्या करता हूं, लेफ्ट वाली साइड इस हाथ से, राइट वाली साइड इस हाथ से लगा लेता हूं। सर बीच वाला अगर आपका बीच का हिस्सा गायब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि बीच का छोड़ना है। जो बीच वाले हैं वो छोड़ देंगे, बीच वाले तो समझते हो यार, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं। राइट वन स्टैंड, इसको जरा गहराई से समझ लो। कई बार ना, यही तो गेम है, बहुत हल्के से बहुत भारी बात बता देना, यही तो खेल है मेरे दोस्त। नाउ कम बैक, बहुत हो गया, कम बैक। एक चाह रहा डिस्टर्ब करना, हम सब तो नहीं चाह रहे, तो मेरे भाई क्या हम सब हल्के से, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर एक को नहीं बनना, हर एक ने आपका ठेका नहीं उठा रखा, आपने खुद ने तो उठा रखा है। और ये बात समझ लेना, ये कोरा मजाक नहीं है, दिस इज वेरी सीरियस। और इसके लिए ना यकीन मानना, हम मेंटलिज्म की क्लासेस लेते हैं बहुत स्पेशली, और भारी भरकम फीस मिलती है इसकी, लेकिन मैं तो बिल्कुल फ्री में आपके सामने जैसे रोजमर्रा में लेक्चर्स देता हूं वैसे लेक्चर दे रहा हूं। जिसको ये महत्ता समझ में आ जाए वो फॉलो कर लेना, जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं है। व्हाट्स टाइम लाइक 12:54 ओके, वेट अ सेकंड। नाउ अभी फिर से मैं एक बात दोहरा रहा हूं, अगर चाहते हो ब्रेन पूरी तरह काम करे, आपके अंदर में काम करे, आप आज से डबल रिजल्ट्स ला पाए, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एकदम चमत्कारिक रूप में रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। अगर आज आप 40% ला रहे हो ना मेरे दोस्त, आई चैलेंज ये परसेंटेज 80 होने वाला है अपने आप। बस आपको इतना करना है कि आज से अपने ब्रेन के दूसरे हिस्से को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन का तरीका मैंने आपको बता दिया, और छोटी छोटी बातें बताता हूं। सुबह सुबह उठ के ना, आप में से कोई नहीं करता होगा, हम कई माइक्रो चीजों को ना एक्टिवेट नहीं करते।
हम क्या करेंगे, सुबह सुबह सो रहे हैं, सीधे के सीधे उठेंगे, उठ के चल देंगे किधर ना, बेड पर लेटे लेटे 2-4 सेकंड देखिए, ये फिंगर्स को कोई नहीं करता होगा, इनको एक्टिवेट कर लिया करें, क्योंकि ये टिप्स हैं, बॉडी का लास्ट कॉर्नर है भाई साहब, बहुत तेज ब्लड फ्लो होगा बॉडी में, और यही काम पैरों की उंगलियों से भी करें। ये तो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। टोज को एक्टिवेट करिए, टोज को। आपको लगेगा टोज से क्या होता है, आपको ये बता दूं कि ये ढक्कन है मेरे दोस्त, हमारा दिमाग जो है ना, इस पर ढक्कन लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, नीचे से पैरों में से अर्थिंग खुली हुई है, यहां से और यहां से दोनों तरफ से एक्टिवेट कर दोगे तो सर समझने की कोशिश करो, पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी सुबह सुबह, और फिर जो भी करोगे सब अच्छा होगा। एक बात और, अपने आप को ना सुबह ही पॉजिटिविटी से भर दिया करो, यस इट्स अ न्यू डे, न्यू चांस टू अचीव माई गोल्स, और अपने आप से कहा करो एवरी डे, बोलना मेरे साथ, इज अ लकी डे, फिर से बोलना, जी हाँ, हर दिन हमारे लिए लकी है, क्योंकि हर दिन हम अपने गोल की तरफ एक और स्टेप जा सकते हैं अगर हम पॉजिटिव चले तो, वरना इसका उल्टा नहीं हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर आप अपने गोल की तरफ जाने की कोशिश नहीं कर रहे तो आप उससे दूर जाते चले जाओगे, डिस्ट्रैक्ट होते चले जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये लेसन कमाल का रहा होगा, और जिन जिन को वाकई में वो मिल गया है जो मैंने दिया है, मैंने अपनी भरपूर कोशिश की है, आई हैव गिवन माय 100%। जब भी खाली बैठा करो ये वाले काम करना, और कुछ ना हो सके ना ये, और टोज भी एक्टिवेट करो, बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी, एनर्जी लेवल इतना हाई हो जाएगा कि जो लोग डल महसूस करते हैं ना, उनके पास इतनी एनर्जी होगी। गाइस, आपकी बातें बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बात मेरे जाने के बाद भी आप कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंक्लूड करना जरूरी है। आई एम समिंग अप, आई एम कंक्लूडिंग। तो देखो, इस लेक्चर का, इतने पावरफुल लेक्चर का फायदा तब है जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। इंप्लीमेंट नहीं करते तो इट्स ऑल वर्थलेस। सो लेट्स कॉल इट अ डे। Goodbye.